पंजाब पुलिस ने यास्मीन राशिद की रिहाई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आईजी पंजाब ने कहा कि हमने अदालत से दरख्वास्त की कि यास्मीन राशिद की आवाज़ की रिकॉर्डिंग, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और फ़ोन कॉल्स की तस्दीक के लिए रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। हमने बताया कि हमने फोटोग्रामेटिक एविडेंस लेनी है, हमने इनके फोन के साथ साबित करना है बियॉन्ड आउट ऑफ डाउट, और तीसरी चीज हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है। इन 3 चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया, डिस्चार्ज की, जिसका बड़े धूम मचाई जा रही है। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद राज की कॉल, इन तमाम लोगों को जो हम बड़े एहतराम से जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे वो हमारे बारे में जो मर्जी कहें, चाहे हमारी ख्वातीन पुलिस अफसरों के साथ वो जो मर्जी ज्यादती करें, हमने कानून के दायरे में रहते हुए तमीज के साथ इनके नाम लेने हैं। जिना हाउस पर हमले में पुलिस और इस्तिगासा डॉक्टर यास्मीन राशिद के किरदार को साबित न कर सका, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। यास्मीन राशिद एफआईआर में भी नामजद नहीं थी। ताहम पुलिस का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 10 गवाहों के बयानात के बाद अगले ही रोज ज़िमनी में उनका नाम दर्ज कर दिया गया था। अहमद फराज तफसील बता रहे हैं। गिरदी की अदालत ने जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में यास्मीन राशिद की बरियत का हुक्म दिया। पुलिस के मुताबिक 9 मई के दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद एफआईआर में नामजद ही नहीं। जेआईटी ने जिना हाउस हमले में यास्मीन राशिद का नाम ज़िमनी में शामिल किया। जेआईटी ने यास्मीन राशिद का इसी मुकदमे में जिस्मानी रिमांड हासिल किया। जराये के मुताबिक पुलिस और प्रोसिक्यूशन यास्मीन राशिद के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में किरदार साबित ना कर सकी। ज़िमनी के मुताबिक यास्मीन राशिद मुश्तइल एहतजाज करने वालों की सरबराही कर रही थीं और जिना हाउस पर हमला करने की तरगीब दे रही थीं। पुलिस के मुताबिक ज़िमनी में 10 गवाहान के बयान पर यास्मीन राशिद का नाम लिखकर अदालत में दिया गया। पुलिस के मुताबिक यास्मीन राशिद का जिना हाउस की तरफ जाने का एक क्लिप सामने आया। एक दूसरे क्लिप में डॉक्टर यास्मीन राशिद लोगों को अंदर ना जाने का कह रही हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमा नंबर 96 में बरियत के बाद यास्मीन राशिद का जिना हाउस के एक और मुकदमा नंबर 97 में तलबी कराई है। ये मुकदमा भी पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में यास्मीन राशिद समेत दूसरे रहनुमाओं का नाम भी शामिल है। यास्मीन राशिद के खिलाफ एक नामजद मुकदमा थाना शादमान में भी दर्ज है। इस मुकदमे में भी यास्मीन राशिद और दूसरे रहनुमा नामजद हैं। लाहौर में जिना हाउस में हमला केस में बरी होने वाली यास्मीन राशिद की फोटोग्रामेटिक की फॉरेंसिक रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए वीडियो क्लिप में नजर आने वाली खातून यास्मीन राशिद ही हैं। फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित होती है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जियो न्यूज़ ने यास्मीन राशिद की फोटोग्रामेटिक की फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए वीडियो क्लिप में जो खातून दिखाई दे रही हैं, तस्दीक हो गई है इस रिपोर्ट में कि ये खातून यास्मीन राशिद ही हैं। और अब आपको बताएंगे, पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में अदालत ने परवेज इलाही को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड के लिए एंटी करप्शन हुक्काम की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही को लेकर कैंप जेल लाहौर पहुंच गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी बात को एक बार फिर एक पैगाम की सूरत में दोहराया। कहा कि हमारे साथ बैठें और बताएं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। कहा जहां हम गलत हुए वहां हम अपनी इस्लाह कर लेंगे। उनका कहना था कि मुकदमा दर्ज कराने वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो फौज के साथ हैं। उनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं जो फौज के खिलाफ हैं। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि उनकी अदवियात बंद की हुई हैं, सोने नहीं दिया जा रहा। मुकदमा बनाने का पता है, आप ज़्यादा अच्छी तरह सारे जानते हैं कि कौन पीछे है। ये इनको बेचारों को ना पुलिस का कुछ लेना देना है। असल जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये मैं उनको आज ये पहली दफ़ा मैसेज दे रहा हूँ। हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के हक में हैं। हमारे साथ बैठे, वे फॉरवर्ड बताएं कि मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। हम खड़े होकर इमरान खान साहब को कहेंगे, जहाँ हम गलत हुए उसकी हम इस्लाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर उर्दवान की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ से तुर्की के साबिक नायब वज़ीर आज़म दौलत बहचीली ने
मुलाकात की। शहबाज शरीफ और सदर जमहूरिया कोसोवो की भी मुलाकात हुई। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के अव्वल नायब सदर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बार्टर ट्रेड खुशाइन पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर ने भी मुलाकात की। इलाकाई ताउन, खित्ते को राबितों के जरिए जोड़ने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। और अब अहम खबर आपको देंगे पाकिस्तान से मुताल्लिक जाली अमरीकी ट्रैवल एडवाइजरी पर अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने नोटिस ले लिया। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर अमरीका से मुताल्लिक जाली ट्रैवल एडवाइजरी ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरों की तरदीद कर दी। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके इल्म में आया है कि पाकिस्तान से मुतालिक जाली ट्रैवल एडवाइजरी सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। पीटीआई से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जियो न्यूज ने बजट के हवाले से ग्रेट डिबेट का एहतमाम किया, जिसमें मुआशी माहिरीन ने तजवीज़ पेश की कि डिफॉल्ट से बचने के लिए नया IMF प्रोग्राम हासिल करना जरूरी है। माहिरीन ने कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं कि पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाया जाए। ज़राअत और छोटे दुकानदारों समेत हर सेक्टर पर यकसा टैक्स नाफिज किया जाए। मुआशी माहिरीन ने तजवीज़ पेश की कि खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी कर दी जाए। पाकिस्तान ने माजी में जिन इदारों की निजकारी की थी वो अरबों रुपए कमा कर दे रहे हैं। डिफॉल्ट या नो डिफॉल्ट, मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट को पता है कि क्या इनके पास कोई बायलैटरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे वो बोरो करके अपने डिफॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो IMF के अलावा कोई है ही नहीं। हम सबको ये फिक्र होती है जब हम देखते हैं कि जी बाहर की जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड नहीं भेज सक रही हैं, LC की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, तो ज़रूर इस बात की फिक्र होती है कि शायद इस दफ़ा ख़तरा जो है वो बड़ा रियल है। Okay, there are 10 countries in the world, they have a huge current account deficit, more than us. मगर उनके अंदर कहीं इंटरनली ऐसे लोग नहीं है जो हर दूसरे दिन कह रहे हैं कि जी आज डिफॉल्ट करेंगे या कल डिफॉल्ट करेंगे। एक्सटर्नली लोगों ने अब मना कर दिया कि जी डिफॉल्ट नहीं होगा। इंटरनली मैं और आप रोज एक तकरीर झाड़ देते हैं, हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी डिफॉल्ट करेगा। अब उससे पूरी मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है। अगर IMF का नवा जायजा भी पूरा नहीं होता, 9th रिव्यू और ये ट्रांच भी नहीं मिलती और उसके बाद हम नए IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे या एक लंबे प्रोग्राम पे नहीं जाते तो अगले साल के दूसरे क्वार्टर में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी हाई है कि बगैर IMF के अगले 12 महीने में हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। अब इसका हल है कि क्या ये बचाया जा सकता है? हो सकता है बच जाए, मगर वो टेम्परेरी होगा। अगर टैक्सेस आप इकट्ठा कर सकें, इनफ टैक्सेस, और अपने खर्चे इनफ कट कर सकें, तो आप एटलीस्ट फिस्कल प्रूडेंस अचीव कर सकते हैं। अगर वो अचीव करते हैं तो आपका वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है वो भी हल हो सकता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $43 बिलियन से लास्ट ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गए $25 बिलियन रह गए। तो अगर हम इसको यूं ही आगे एक्सटेंड कर लेंगे जब तक कि वो IMF का अगला प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से हम डिफ़ॉल्ट को अवॉइड कर सकेंगे। अगर पाकिस्तान इस किस्म की एक स्कीम दे और ये कहे कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो $2-2 लाख जो है मैक्सिमम डॉलर्स वो कंट्रीब्यूट करें, और वो $2-2 लाख जो है उसके अगेंस्ट वो कोई उनको प्लॉट्स ऑफर कर दें, उनको जो है वो कस्टम ड्यूटी के वाउचर्स दे दें। फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई गाड़ी का इम्पोर्ट जो है ड्यूटी को हम फ्री कर देंगे, उनको फिर आप जो है सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान का जो है वो दें। मैं खुद ऐसी गवर्नमेंट की मीटिंग्स में बैठा हूँ जहाँ डिस्कशन हुई है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने कि नहीं, और वहाँ इमीडिएटली पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है या उभर के आता है कि जो कहता है कि नहीं अभी रहने दें, करना है लेकिन अभी रहने दें। रियल एस्टेट के ऊपर किसके सियासी मफादात हैं, क्यों नहीं टैक्स लग सकता, फर्टिलाइजर के ऊपर क्यों नहीं लग सकता, दिस इज़ ओपन फॉर डिबेट। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो है वो जदोजहद थी उनसे नहीं हो सका। हमने 1 साल में आके फैसलाबाद का जो है वो बाईपास बनाया। हमने आपकी अमीपुर रोड, ये जब मैं इलेक्शन में आया था इधर तो ये उस वक्त इतनी टूटी हुई थी कि ये पिछले कई साल से टूटी हुई थी, यहाँ से सफ़र करना मुश्किल था। ये जो बाईपास है उसका आपको हाल मालूम है।
चलें वो भी इनको माफ़ कर दें कि इन्होंने जो है वो बातें तो की लेकिन उनको पूरा नहीं किया। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, इन्होंने जो जुर्म किया है, इन्होंने सियासी एहतजाज नहीं किया, इन्होंने म्यूटनी की है, इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की है। और सरकशी और बगावत जब रियासत के ख़िलाफ़ हो उसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती। इनको बिल्कुल वो इमरान खान हो या एक आम कारकुन हो जिसने दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, जिसने वहाँ पे नारेबाजी की, जिसने आर्मी हाउस जना हाउस को आग लगाई, जिन्होंने वहाँ पे लूट मार की, जिन्होंने शुहदा की यादगारों के ऊपर, अब मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती कि इन्होंने क्या किया वहां पे। इन्होंने वहां पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए, उनके जो मुजस्समे थे उनको तोड़ा। कैप्टन कर्नल शेर खान राना सना फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे।